हेलो दोस्तों, दिस साइड मनीष और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले एक हफ्ते की न्यूज थोड़े फैक्ट और थोड़े फन के साथ। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं तो लास्ट तक बने रहें, लास्ट वाला सेगमेंट आपके काम का है। तो पहली न्यूज आती है मालदीव से, जहां की पार्लियामेंट में लाख घूसे चल गए हैं और वहां की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी चल रही है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति हैं मुइज्जू, जो चाहते हैं हुसैन अली, जो वहां के एक प्रमुख नेता है, कि वह वहां के होम मिनिस्टर बनाए जाए। लेकिन विपक्ष का मानना है कि वो होम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। साथ ही उनका विपक्ष का कहना है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, बार बार चीन जा रही है, भारत का विरोध कर रही है, जिससे मालदीव को एक भारी नुकसान चुकाना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी बात चल रही है। इसका विरोध करते हुए सरकार यही कह रही है कि विपक्ष हमें ठीक से काम नहीं करने दे रहा है, जो एज यूजुअल हर देश में होता है। विपक्ष बुराई करता है, सत्ता पक्ष अपने आप को डिफेंड करती है, गलत कोई भी हो। अब ये कौन बोल रहा है कि मोदी जिसका विरोध करते उसकी किस्मत बदल जाती है, चाहे मालदीव हो या राहुल गांधी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है पाकिस्तान से, जहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा खान, इन दोनों के खिलाफ 14 साल की जेल की सजा और 23 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। इमरान खान पर एक पुराना एफआईआर मामला था, उसमें भी 5 दिन पहले 10 साल की सजा इन्हें सुनाई गई थी। इमरान खान के लिए जेल जाना बड़ी बात नहीं है, जेल तो वो जाते रहते हैं, उनके घर जैसी बात है। बड़ी बात यह है कि वहां पर 8 फरवरी यानी एपिसोड डालने के 5 दिन बाद ही वहां के आम चुनाव है। देखना यह है कि उनके जेल जाने से चुनाव पर क्या असर पड़ता है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज भी आती है पाकिस्तान से, जहां की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह अपने देश में जल्द ही नोटबंदी करेगी, जिसका कारण उन्होंने कालाधन और करप्शन को बताया है। करप्शन एक मामले में उनके लिए सही टर्म भी साबित होती है, क्योंकि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन पार्टिसिपेशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की रैंकिंग 180 देशों में 133वें नंबर पर है। पड़ोसी की बुराई सुन के मजा आया? और सुनो, खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब बात करप्शन की आती है तो भारत भी इसमें पीछे नहीं रहता है। जहां करप्शन के मामले में भारत करप्शन पार्टिसिपेशन इंडेक्स 2022 में 85 नंबर पर था, वहीं करप्शन पार्टिसिपेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग बढ़कर 93 हो गई है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि करप्शन में रैंकिंग बढ़ने का अर्थ है हमारे देश में करप्शन भी बढ़ा है। यानी हमारी रैंकिंग 93 है तो 92 रैंकिंग तक के देश में करप्शन हमसे कम है। अगली न्यूज है बजट से संबंधित। हाल ही में 1 जनवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया, जिसकी मुख्य बातें 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ही प्राप्त किया जा सकेगा। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। IIT की संख्या बढ़कर 23, एम्स की संख्या 22 और विश्वविद्यालय की संख्या बढ़कर 1113 हो चुकी है। भारत में रुपया कहां से आता है, कहां से जाता है, आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। किस मंत्रालय को कितना धन आवंटित किया गया है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काम का है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और किन योजनाओं में कितना धन आवंटित किया गया है, यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और जनरली हमें पता भी होना चाहिए। अगर आप बजट को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस एपिसोड के खत्म होने के बाद आप वहां से जाकर डिटेल में पूरे बजट को रीड कर सकते हैं। आपको ये बजट कैसा लगा, #बजट लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज आती है यूपी से, जहां पर राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी पर भी ASI की रिपोर्ट 25 जनवरी 2024 को सार्वजनिक कर दी गई थी, जिसमें भगवान विष्णु, भगवान गणेश और शिवलिंग की कुछ प्रतिमाएं मिली हैं। इसके अलावा अन्य 34 से ज्यादा कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें दीवारों पर मूर्ति उखाड़ने के कुछ निशान, दीवारों पर कमल और स्वास्तिक के चिन्ह, खंडित मूर्तियां, मस्जिद के तहखाने में मंदिर के स्तंभ और भी बहुत कुछ। इस मामले में वाराणसी कोर्ट द्वारा 5 पुजारियों को बुलाकर रात के 11 बजे पूजा भी कराई गई है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज आती है बिहार से, जहां के नीतीश चाचा ने फिर से पार्टी बदल लिया। जी हाँ, नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम थे, उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, जो वर्तमान में बिहार के केयरटेकर सीएम है। उनकी आइडियोलॉजी पूरी क्लियर है, साम दाम दंड भेद छल प्रपंच, कुछ भी करना पड़े सीएम तो अपुनीज बनेगा। इस मामले में आपका क्या विचार है, #बिहार पॉलिटिक्स लिखकर अपना विचार बता सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे मीम्स भी बनाए गए हैं, एक एक करके मीम्स देखते हैं। इधर चला मैं उधर चला, क्यों हिला डाला ना प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का, ये सही है। सुनो, इतने धोखे भी नहीं मिलते हैं प्यार में जितने हमारे चाचा दे देते हैं बिहार में। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अगली न्यूज है पेटीएम से रिलेटेड। आरबीआई ने पेटीएम का ऑडिट करते समय नियमों की अवहेलना को देखने के कारण
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम को रेगुलेट किया है, उससे कुछ आदेश दिए हैं। इसका प्रभाव निश्चित रूप से आप पर भी पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा है। पेटीएम पेमेंट बैंक को इमीडिएट न्यू कस्टमर को ऑनबोर्ड करने से रोका गया है। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी भी तरह की कोई राशि जमा नहीं की जा सकेगी। अगर आप इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड लेना चाहते हैं तो 29 फरवरी के बाद भी ग्राहक अपना जो उसमें ऑलरेडी है उसे रिफंड ले सकता है। 29 फरवरी के बाद यूपीआई, आईएमपीएस जैसी कई सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे। और बाकी आरबीआई की कॉपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है एमपी से, जहां पर एमपी पटवारी करप्शन के मामले को अब क्लीन चिट मिल चुकी है। इसका आयोजन 15 मार्च से 26 अप्रैल के बीच कराया गया था, जिसमें ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज, जो एक कॉलेज है, यहां से टॉप 10 में से 7 बच्चों के नाम शामिल थे। जब यह बात बाहर आई, रिजल्ट आया, जब सबको पता चला, तब आंदोलन हुए, बहुत ज्यादा लाठीचार्ज भी हुए, लेकिन अंततः इस वैकेंसी को अब क्लीन चिट मिल चुकी है। उम्मीद है जल्दी ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, पॉजिटिव न्यूज। आज के इस पॉजिटिव सेगमेंट में हम कवर करने वाले हैं पद्मश्री चामी मुर्मू उर्फ लेडी टार्जन को। यह झारखंड की रहने वाली एक महिला है जिन्होंने 1990 से पौधे लगाने की मुहिम शुरू की थी और आज इनका 3000 से ज्यादा महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो पिछले 30 सालों से लगभग 500 गाँव में 720 हेक्टेयर जमीन पर 30 लाख पौधे लगा चुकी है और कई महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ा है। शिक्षा क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं और जब अच्छा काम करते हैं तो सम्मान तो मिलता ही है और मिलना भी चाहिए, और सरकार ने इन्हें दिया भी है। इन्हें इनके पर्यावरणीय और समाज सुधार कामों के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 2020 में, इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2024 में, हाल ही में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और इतना सब ये इसलिए हासिल कर पाई है क्योंकि इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि ये अपना आइडियल मदर टेरेसा को मानती है और बचपन से मानती है। और आजकल के आइडियल कौन है? एल्विस बॉय। अब करते हैं लास्ट सेगमेंट की बात। जैसा मैंने शुरू में कहा था, लास्ट सेगमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले के लिए बहुत काम का है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली न्यूज है, भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने मेंस डबल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और यह उन्होंने 43 ईयर की एज में हासिल किया है। इनके टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एविडेन थे। याद रखिएगा, तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है, जिसमें बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को एनिमल के लिए दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया है और बाकी सारे अवार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चौथी और इंपॉर्टेंट न्यूज, केंद्र सरकार ने अनिल कुमार को ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, भारत और सऊदी अरब के मध्य राजस्थान में सदा तानसिक नामक एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, अजय नारायण झा 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। ये अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति को सौंपेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। आप करंट से भी अपडेट रहें, कॉम्पिटिटिव में भी अपग्रेड रहें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक यू।